देखिए अमीर जी, आपके कार्यक्रम में मैं बताता हूं, दो तरह के वकील होते हैं। जैसे एक रिजवान भाई हैं, पढ़ते लिखते हैं। दूसरे बैरिस्टर ओवैसी साहब है, जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल कुरान पढ़ते हैं। और उन्हीं के यहाँ पे प्रवक्ता महोदय ने आज का ऑर्डर नहीं पढ़ा, मेरे हाथ में है, शायद मैंने पढ़ा है, रिजवान भाई ने भी पढ़ा होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील दी थी उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय ने उसे स्वीकारा नहीं। पॉइंट नंबर 1, इसलिए कम से कम आदेश पढ़ा करो, कोर्ट में आस्था होनी चाहिए। दूसरी बात, यहां मुफ्ती साहब बैठे थे, उन्होंने आपकी डिबेट में कहा 500 साल से, बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं। मुफ्ती साहब ने आपकी डिबेट में 5 मिनट पहले कहा 500 साल से जो है हम नमाज पढ़ रहे हैं वहां पे, और उसके बाद वारिस पठान ने कहा 600 साल से पढ़ रहे हैं। मतलब 5 मिनट में 100 साल बढ़ा दिए हैं। आप सोचिए कि कितना लंबा छोड़ते हैं। इनका नाम तो फेंकू रखना चाहिए कि आप तथ्यों पे भी एक नहीं है, जो मन में आता है अगर बोलते रहते हैं। लेकिन वो इसी चीज से मैं एक बात जरूर कहूंगा, अरे भाई प्लीज, मेरा नाम मोदी नहीं रखना। वारिस भाई बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। मैं आपके बीच में बोला नहीं, शालीनता से आपकी बात सुनी मैंने। मैं एक संदेश आपको दे रहा हूं, और ये ओवैसी जी को बता दीजिएगा। ओवैसी जी ने हमारे शिवलिंग को फुव्वारा बोला था, और मैं ऐसा कोई आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा कि जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, उनकी आस्था अगर कुरान में है, अल्लाह में है, उनको चोट लगे या दर्द हो, लेकिन ओवैसी जी से कहिएगा अपनी जबान चलाने से पहले सोचा जरूर करे कि वो 100-120 करोड़ जो हिंदू हैं, उनकी भावनाओं को आहत करते हैं, और उन्होंने शपथ ली है कि संविधान की रक्षा करेंगे। ये कैसा सांसद है जो अपने ही भाइयों के खिलाफ ऐसे वक्तव्य देता? जवाब सुनिए गौरव भाई, जवाब सुनिए। 400 साल है, 500 साल है या 600 साल है, वहां पे इतने वर्षों से नमाज हो रही थी, ये फैक्ट है। वहां पर एक वजू खाना है, ये फैक्ट है। और ओवैसी साहब ने भी कहा, अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने कोर्ट में भी कहा था कि वो फरमाना है, आप उसको झुटला नहीं सकते। उसको वहां पर से डर क्यों लगता? नहीं, डर सर्वे से नहीं, डर तुम्हारी नीयत से लगता है। चेतावनी दे रहा हूं अमीर जी, मुसलमान इंसान अगर इन्होंने फुव्वारा बोला, मुसलमान इंसान संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात गलती मत कर देना। मैं तो बोल रहा था, उखाड़ के फेंक देंगे, मत करना ये गलती। कोर्ट ने कहा है कि फुव्वारा बोलने वाले क्या कहा? कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा उसको प्रोटेक्ट करिए। तीसरी कोर्ट में वकीलों ने ट्रस्ट ने कहा है कि वहां पर कोर्ट में आर्ग्यू किया है लोगों ने, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ है, मुस्लिम पक्षकार ने पक्ष रखा है कि वहां पर वजू खाना है, वहां वजू होता है, वहां वजू होता है। अब आप बोल रहे थे, देखिए अच्छी बात है क्या गौरव, मैं तो खामोशी से सुन रहा था। और सुन लो, वो भगवान शिव है। सुनिए, आप वकील किस तरह के, मेरे को पता है, आप छोड़िए। तो जो पापी होते हैं, जो मुझे आपकी या कोई भी फेंकू इंसान की बात से मैं सहमति नहीं रखता हूँ। ऐसा ना हो तुम लोग भस्म हो जाओ। नहीं, हाँ, वो समझ लो भस्म हो जाओगे। नहीं, वो तो ऊपर वाला देखेगा कौन भस्म होता है और कौन नहीं होता, वो ऊपर वाला के हाथ में। 15 आप डिसाइड करने वाले नहीं, अल्लाह डिसाइड करेगा कौन भस्म होने वाला है, कौन बर्बाद होने वाला है, कौन तबाह होने वाला है। वो वक्त से कहता हूँ, कोई किसी का वक्त रहा नहीं है, ना रहेगा। कोई वक्त का सिकंदर बचा नहीं, जो बचेगा अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है। शिवलिंग बोलो भाई, क्यों बोलूं? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, मत करो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अमीर जी, जो सुप्रीम कोर्ट सारा बोलेगा, जो पूरे मैं भारत के संविधान नागरिक के है दायरे और में हिंदू रहकर समाज है, मैं ये आपकी देख तरह रहा देश में है। ऐसा जवाब देगा, ये देश संविधान से चलेगा। ठीक है, मैं चलेगा ना, मेरे फेस से चलेगा। जो आए थे वो कोर्ट जवाब देगा ना, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय जवाब देगा। मत बनो, औरंगजेब हमारे लिए पूजनीय नहीं है, तुम्हारे लिए होंगे। ठीक है, ना कोई औरंगजेब है, ना तो कोई औरंगजेब है, ना कोई और, लेकिन आक्रांताओं के साथ खड़ा होने का हमारा कल्चर भी नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है आक्रांताओं के साथ खड़े होने की। रिजवान अहमद वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, रिजवान अहमद ऑन स्क्रीन, रिजवान अहमद एंड शादाब चौहान, रिजवान अहमद फर्स्ट। ओके सर, you made your point. Mr. Bhatia, Waris Pathan, you made your point. Rizwan Ahmed, it's your time. I will give you 1.5 minutes. You can make your point. But देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि एएसआई का सर्वे अब हो रहा है, और मुस्लिम पक्ष चाहता है कि एएसआई का सर्वे ना हो। अगर कोई तकलीफ होती है तो सीधा कहा जाता है कि जांच कराई जाए, और जांच कराई जाए और उसका एक सोल्यूशन ढूंढा जाए। लेकिन उस जांच में ही तकलीफ है, जांच ही नहीं होनी चाहिए, तो फिर कैसे काम चलेगा? जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। वारिस भाई ने बोला कि ये 2024 की तैयारी है,
क्योंकि वो पॉलिटिकल हैं, उनको इतना करेक्ट कर दूं कि भाजपा अयोध्या, मथुरा, काशी की लड़ाई अपने मैनिफेस्टो में तब से लेके आ रही है जब उनके 3 सांसद थे। 3 हुए, फिर 85 हुए, फिर 120 हुए, फिर शायद 160 हुए, फिर 182 हुए, फिर बढ़ते बढ़ते वो यहां तक पहुंचे हैं। तो ये तय है कि भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो और अपनी आइडियोलॉजी चेंज नहीं करी, जबकि एक टाइम पर ऐसा लगने लगा था कि अयोध्या, काशी, मथुरा के मुद्दे बिल्कुल खत्म हो गए, जनता ने इनको नकार दिया है। तो इनकी भाजपा की इतनी छोटी सोच नहीं है वारिस भाई कि ये 24 के हिसाब से चल रहे हैं। ये इनकी नीति है जिसका आप सम्मान करिए, भले आप एग्री करिए या ना करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जियाई भाई ने बोला कि भाई वहां पर इतने दिन से नमाज पढ़ी जा रही है, 500 साल 600 साल की, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। अब नमाज पढ़ी जा रही है तो उसको मस्जिद ही कहेंगे ना। जियाई भाई, यहां पर आप थोड़े से टेक्निकली गलत हैं। अगर किसी मैदान और सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है तो हम उसको मस्जिद नहीं कहते। अगर नमाज मस्जिदी में पढ़ी जानी है और उस जगह को मस्जिदी कहना है तो आज आप अहद कर लीजिए कि मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़नी बंद कर दे। तीसरी बात, अभी दोनों भाइयों ने 500-600 साल बोला, जिस बात को भाटिया भाई ने पकड़ा। मेरा एक मोटा सा सवाल है अमीश भाई, अगर सनातन संस्कृति 500 साल से नहीं है, यानी 100, 200, 300 साल पुरानी है, तब तो यह आर्गुमेंट ठीक है कि भाई वहां नमाज 500 साल से पढ़ी जा रही है। लेकिन अगर सनातन संस्कृति 500 साल से पुरानी है तो फिर इस पर सर्वे होना चाहिए कि यार ऐसा तो नहीं कि 500 साल से पहले वहां मंदिर था। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन बिल संसद में पास हो गया है। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। शादाब चौहान, आपको टाइम नहीं मिला, मैं ब्रेक के बाद आपको टाइम दूंगा। लेकिन बड़ी खबर है काशी विश्वनाथ को लेकर, बड़ी खबर है। ब्रेक के बाद आ रहा हूं।